होम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले हम विज्ञान और मापन फिजिक्स 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर गति, जिसे मोशन कहते हैं इंग्लिश में। सभी बच्चे ध्यान से सीखना। सबसे पहले है विराम, जिसे कहते हैं रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, उस वस्तु को विराम कहते हैं। विराम है कि अगर कोई चीज अगर स्थिर है, तो स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन या रुकी हुई बस कहलाएगा विराम में। और दूसरा है गति। गति किससे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे चलती हुई ट्रेन या चलती हुई बस या चलती हुई गाड़ी, सबकी कहलाएगा गति में। अगर एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अगर सीट पर बैठा हुआ है, तो कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा विराम में, लेकिन ट्रेन चल रही है तो ट्रेन कहलाएगा गति में। तो इसका बस विराम और गति में इतना है कि विराम किसे कहते हैं? कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो विराम कहलाएगा, और कोई वस्तु अगर चल रही है तो कहलाएगा गति में। इसका एक एग्जाम्पल और भी मिलता है कि कोई चीज दिखता है तो हमें गति में, लेकिन रियल में होता है वो विराम में। जैसे दो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है, और जिस पर हम बैठे हुए अगर ट्रेन चल रही है, और दूसरा वाला अगर हम इधर देखेंगे जब हम, तो लगेगा कि दूसरा जो ट्रेन वो चल रही है, लेकिन मेरा ट्रेन चल रहा है, इसलिए वो कहलाएगा विराम में। ये हमें महसूस होगा गति में है। तो बस यही गति और विराम का परिभाषा है कि विराम किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो कहलाएगा विराम में, और यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलता है तो कहलाएगा गति में। गति के कई प्रकार है। सबसे पहला है रेखिक गति, जिसे कहते हैं लीनियर मोशन। कर इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। जिसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा में चलती है कहलाएगा गति। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से जब गोली छूटता है तो कहलाता है सीधी रेखा में जाती है, इसलिए कहलाएगा रेखिक गति। ढाल पर से नीचे सरकता हुआ बालक, एक ढाल स्थान से अगर साइकिल से बचपन में जो है ना, साइकिल से ऊपर से छोड़ दिया जाता था, नीचे से चल आते थे, तो कहलाएगा कौन सी? रेखिक गति। मतलब एक ही रेखा पर चल रहे हो तो कहलाएगा रेखिक गति। दूसरा है वृत्तीय गति। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो कहलाएगा वृत्तीय गति। दूसरा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कहलाएगा वृत्तीय गति। इसके बाद और कुछ देख लेंगे, तब तक इतना उतार लें। अब हम आगे देख लेते हैं और कुछ गति। जैसे है आगे है दोलनी गति, जिसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है, वो कहलाता है कौन सी? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम का गति, घड़ी में जो पेंडुलम लगल रहता है वो एक बिंदु से जैसे लटका है, उसके बाद आगे पीछे होते रहते हैं एक निश्चित समय में, वो कहलाएगा कौन सी? वो कहलाएगा दोलनी गति। जिससे झूले की गति भी, झूला जिससे झूल रहा है तो एक बिंदु से जैसे झुलाते थे, पीछे कोई झटका देते हैं, फिर वो आगे आती है, फिर आगे यहाँ पहुंचती है, फिर पीछे को जाती है, कहलाएगा कौन सी? दोलनी गति। तो झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई जो ऊपर नीचे हो रहा है एक निश्चित समय में होता है, कहलाता है दोलनी गति। दूसरा आवर्त गति, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे झूले की गति, इसमें भी वही हो जाएगा, झूले की गति या सिलाई मशीन की गति। आवर्त गति भी वही है, एक निश्चित समय में ऊपर नीचे या आगे पीछे होता है, कहलाता है आवर्त गति। उसी को वही है दोलनी गति भी, दोनों से कोई अंतर ज्यादा नहीं है। उसके बाद है अदिश राशि, से कहते हैं स्केलरी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, कहलाएगा अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जैसे कोई वस्तु खरीदे, जैसे 5 kg कोई सामान खरीदे, चीनी खरीदे, जैसे कोई वस्तु अगर खरीदे हैं तो उसका तो कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे 5 kg चीनी खरीदे हैं तो उसका, उसमें केवल परिमाण बता रहा है 5 kg, ऐसा थोड़ा कि उसमें दिशा बताएगा 5 kg पूरब की ओर है। उसमें परिमाण सिर्फ बताता हो, दिशा नहीं बताता हो, कहलाएगा अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया। जैसे 5 किलोमीटर हम चले हैं तो किधर की ओर चले पता नहीं रहा चाल में, तो कहलाएगा अदिश राशि। आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया। और जैसे समय कहेगा 4 बजे, आप 4 किधर की ओर बजाय पूर्व पश्चिम समय दिशा थोड़ा बताता है, वो कहलाएगा अदिश राशि। उसके बाद है सदिश राशि, से कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता है, इसमें परिमाण और साथ साथ दिशा भी हो, कहलाएगा
सदिश राशि, इससे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। इस समय दिशा भी, वेग जिसे कहेगा कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहे हैं तो वेग कहलाएगा। विस्थापन जिसे 2 किलोमीटर चले हैं, ये वेग कहलाएगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से कोई गाड़ी चल रहा है पूरब की ओर, तो वेग हो गया। और चाल अगर कर रहा है तो जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहे हैं सिर्फ, तो चाल है। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर चल रहे हैं तो वेग कहलाएगा। इसमें परिमाण हो और दिशा भी हो। तो वेग को जब आगे हम पढ़ेंगे, जब वेग को जब दर्शाएंगे तो वेग में ऊपर इस तरह से देंगे। ये जो दिशा, ये जो ऊपर जो तीर जो दिखा रहा है, यही बताता है इसका दिशा को कि इधर दिशा की ओर है। इस सदिश राशि को यही निरूपित करता है। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो कहलाएगा सदिश राशि, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद आप कुछ परिभाषा देख लेते हैं। इससे दूरी से डायरेक्शन, दूरी किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है, तो मान लो यहाँ इसका रास्ता इस तरह से है, तो पूरा लंबाई बिंदु ए से बिंदु बी तक की पूरी लंबाई की कहलाएगा दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की पूरी लंबाई। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी समय लगा, जितना दूरी है, तो पूरा लंबाई जितना यहाँ से यहाँ तक में, वो कहलाएगा दूरी। तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, याद रखना। दूरी में कोई दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश राशि है। कोई दिशा नहीं, जिधर से रास्ता मिला उधर से चल गया, कहलाएगा दूरी। अब विस्थापन किए तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यही ये भी में, यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो एक निश्चित दिशा की ओर जा रहे हैं, और न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी थी, कहलाएगा विस्थापन। दूरी में की था कि जिस जैसे पार थे उससे चल गए थे, कोई बता दे कि इस तरह से रास्ता से जाना है तो कहलाएगा दूरी। लेकिन विस्थापन में अगर सीधे गए तो कहलाएगा विस्थापन। तो विस्थापन कहते हैं एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में और अच्छा से आगे पढ़ेंगे। तब तक इतना उतार लें सभी बच्चे।